हेलो बच्चों, तो हम लोग शक्ली कशिश का तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि न्यूटन का शक्ली कशिश का आलमी कानून को आफाकी कानून भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड चलता है, आलमी कानून बोल सकते हो या आफाकी कानून, यूनिवर्सल इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो न्यूटन का शक्ली कशिश का आफाकी कानून है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले क्या है कि कायनात का हर जिस्म जिसके पास क्या है, कमियत है, वो दूसरे कमियत वाले जिस्म को अपने तरफ क्या करता है, कशिश करता है। ठीक है, ये न्यूटन का आफाकी कानून है और शक्ली कानून। ठीक है, तो कायनात वर्ड पे ध्यान देना, कायनात का हर जिस्म जिसके पास क्या है, कमियत है, वो दूसरे हर जिस्म को अपने तरफ कशिश करता है एक कुव्वत से। उस कुव्वत को बोलते हैं न्यूटन का शक्ली कानून। ठीक है, तो क्या याद रखना है हमें, तो फ़र्ज़ कर लो हमारे पास एक जिस्म है जिसका कमियत कितना है, m1 है। कितना है, m1 या कैपिटल M है। तो फ़र्ज़ किया कि एक जिस्म है जिसके पास क्या है, कमियत m1 है, और एक दूसरा जिस्म है जिसके पास कमियत क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, तो हमारे पास दो जिस्म है, पहला जिस्म जिसका कमियत क्या है, कैपिटल M, और दूसरा जिस्म जिसका कमियत क्या है, स्मॉल m। इन दोनों कमियत के बीच में जो दूरी है वो दूरी जो है क्या है, स्मॉल d है। ठीक है, तो दोनों जिस्म के दूरी किससे डिनोट किया गया है, स्मॉल d से। ठीक है, तो न्यूटन के मुताबिक क्या कहता है कि दोनों जिस्म में एक कुव्वते कशिश लग रहा है, वो जो कुव्वत होगा वो इन दोनों कमियतों के हासिले ज़रब के तनासुब में होगा। क्या होगा, दोनों कमियतों के हासिले ज़रब के तनासुब में होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह से बनेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शन, रास तनासुब कहते हैं उर्दू में, F रास तनासुब होगा दोनों के कमियतों के हासिले ज़रब, यानी M इंटू M। ठीक है, ये आपका पहला मसावात बनेगा। फोर्स इक्वल्स टू फोर्स रास तनासुब होगा M इंटू M के साथ। दूसरा, अगर ये दोनों जिस्म के बीच में दूरी क्या है, d है, तो जितना दूरी बढ़ते जाएगा उसके स्क्वायर टाइम क्या होता है, कम होता है। यानी कुव्वत कितना कम होगा, तो जितना इन दोनों जिस्म के बीच में दूरी बढ़ेगा उतना क्या होगा, कुव्वत उसके मुरब्बा टाइम कम होगा। तो यानी फोर्स क्या होगा, माकूस तनासुब होगा दूरी के साथ। तो दूरी क्या है यहाँ पे, d, और d के साथ क्या होगा, स्क्वायर। तो F m इंटू m होगा और F इक्वल्स टू 1/d² होगा। ये दो इक्वेशन आपको याद रखना है। अब देखो दोनों में लेफ़्ट साइड में क्या है, F है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शन मिलेगा m इंटू m अपॉन d² के साथ। ये तुम्हें क्या मिलेगा, कुव्वत की कीमत। अब हमें मालूम है मैथ्स में प्रोपोर्शन यानी तनासुब नहीं चलता है, उसके जगह पे एक मुस्तकिल आता है, उस मुस्तकिल का नाम है यहाँ पे कैपिटल G। क्या नाम है, कैपिटल G, M इंटू M अपॉन d²। ये क्या है, न्यूटन के आफाकी कानून के मुताबिक फोर्स की कीमत यानी कुव्वत। यानी दो जिस्म एक दूसरे को कितने कुव्वत से खींचेंगे, तो G M अपॉन d² से। और ये जो G है ये क्या है, आफाकी मुस्तकिल, इसका नाम क्या है, आफाकी मुस्तकिल। ठीक है, मुस्तकिल यानी ये फ़िक्स कीमत होगी। अब इसकी कीमत क्या होगी, तो G की कीमत आपको याद रखना पड़ेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और इसकी इकाई क्या होगी, तो इकाई होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ठीक है,
तो हमें पूरा इस टॉपिक को समझने के लिए क्या याद रखना है, तो सबसे पहले इसकी तारीफ़ क्या याद रखोगे। तो तारीफ़ क्या है, कायनात का हर जिस्म दूसरे जिस्म को क्या करता है, कशिश करता है एक कुव्वत के साथ। वो कुव्वत इन दोनों जिस्म के कमियतों के हासिल ज़रब के साथ रास्त तनासुब होता है और उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसके साथ क्या होता है, माकूस तनासुब होता है, और माकूस उसके मुरब्बे के माकूस तनासुब में होता है। तो ये क्या है, कहता है न्यूटन का शक्ली कशिश का आफाकी कानून। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो।